विद्यापति नाम के एक श्रेष्ठ कवि थे। वे शिव के परम भक्त थे। एक दिन शिव शंकर भगवान उनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर सोचने लगे कि क्यों ना अपने इस भक्त के घर पर जाकर कुछ इसकी सेवा की जाए। ये मेरा नाम हमेशा जपता रहता है, क्यों ना कुछ दिन अपने इस भक्त के साथ रहा जाए। शिव शंकर ने एक साधारण से व्यक्ति का रूप बनाया और विद्यापति के घर आ गए और उनसे कहा कि महाराज, मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है, मुझे अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। विद्यापति बोले कि मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता, मैं तो अपने परिवार के ही खाने की व्यवस्था बहुत मुश्किल से कर पाता हूँ। लेकिन शिवजी बोले कि महाराज, आप जो खाएंगे उसमें से थोड़ा सा मुझे भी दे देना, और यदि आप भूखे रहेंगे तो मैं भी भूखा रह लूँगा, परंतु मुझे अपनी सेवा में रख लीजिए। शिवजी बार बार विनती करने लगे। विद्यापति को उन पर दया आ गई और उनसे उनका नाम पूछा। तब शिवजी ने कहा कि मेरा नाम उगना है। विद्यापति ने उन्हें अपने यहाँ नौकर रख लिया। एक बार विद्यापति राजा से मिलने के लिए जा रहे थे। तब वह उगना सेवक बोला कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। विद्यापति ने कहा ठीक है, चलो। वे जंगल के रास्ते जा रहे थे। विद्यापति को प्यास लगी, लेकिन वहाँ पर दूर दूर तक कहीं पानी नजर नहीं आया। तब विद्यापति ने अपने सेवक उगना से कहा कि जाओ, कहीं से पानी की व्यवस्था करके आओ, बहुत प्यास लगी है, कंठ सूखा जा रहा है। उगना ने कहा ठीक है। उगना थोड़ी दूरी पर गए और अपनी जटा से गंगा जल भर कर ले आए और विद्यापति से कहा कि लो मालिक, जल पी लीजिए। विद्यापति ने कहा अरे उगना, बहुत जल्दी जल ले आए। ये कहते हुए विद्यापति ने जैसे ही जल पिया तो उसे जल का स्वाद कुछ अलग लगा। तब उन्होंने उगना से पूछा कि इस जल का स्वाद ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यह गंगा जल हो। तब विद्यापति को उगना पर शक हुआ और बोले कि सच सच बताओ, तुम कौन हो? यदि तुमने मुझे अपना सत्य नहीं बताया तो मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। विद्यापति के ऐसा कहते ही उगना अपने असली रूप में प्रकट हो गए। शिवजी को देखते ही विद्यापति उनके चरणों में गिर पड़े और रोने लगे कि प्रभु, मेरे हाथों यह क्या अपराध हो गया। मैंने आपको अपना सेवक बनाया, आपसे अपनी सेवा करवाई, बल्कि मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए। तब शिवजी ने कहा कि नहीं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं तुम्हारी भक्ति से इतना प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। यदि तुम मुझे अपने साथ नहीं रखोगे तो मैं तुमसे रुष्ट हो जाऊँगा। विद्यापति ने कहा कि नहीं भगवान, आप मुझसे नाराज मत होइए। यदि आप मुझसे नाराज हो जाएंगे तो फिर तो मेरे इस जीवन का कुछ भी महत्व नहीं है। यदि आपको यही मंजूर है तो आप मेरे साथ ही रहना। तब शिवजी ने कहा कि तुम्हें मुझे एक वचन और देना होगा कि यह बात तुम किसी को नहीं बताओगे कि मैं शिव हूँ। यदि तुमने अपना वचन तोड़ा तो मैं उसी क्षण तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। विद्यापति ने कहा ठीक है भगवान, जैसी आपकी इच्छा। तब से विद्यापति भगवान शिव से सबके सामने बहुत ही संभल कर काम करवाते थे। उन्हें डर था कि भगवान से कुछ ऐसा काम ना कराया जाए जिससे भगवान को कष्ट हो। एक दिन विद्यापति को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। घर पर उगना सेवक ही थे। विद्यापति की पत्नी चूल्हे पर खाना बना रही थी और उन्होंने उगना सेवक को कुछ काम सौंप दिया। उस काम को करने में उगना सेवक को विलंब हो गया। इस पर विद्यापति की पत्नी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने जलते चूल्हे से लकड़ी निकालकर उगना की खूब पिटाई की। उगना सेवक चुपचाप पिटते रहे। इतने में विद्यापति घर पर आ गए और उन्होंने ये सब देखा तो उन्होंने दौड़कर अपनी पत्नी से लकड़ी छीनकर फेंक दी और कहने लगे कि हे दुर्भाग्यवान, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने हमारे जन्म जन्म के पापों को बढ़ा लिया। तुम्हें पता है तुम किसकी पिटाई कर रही हो? ये तो साक्षात शिव भगवान है। जैसे ही विद्यापति ने ये बात कही, उगना सेवक वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया, क्योंकि विद्यापति ने अपने वचन को तोड़ दिया था।
ये देखते ही विद्यापति भागकर जंगल की ओर आए और वहां बैठकर जोर जोर से रोने लगे और भगवान शिव को पुकारने लगे कि हे भगवान, एक बार आ जाओ, मुझे अपने दर्शन दो, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। वह बहुत ही जोर जोर से रो रो कर प्रार्थना कर रहा था। उसकी करुण प्रार्थना सुनकर भोले बाबा प्रकट हुए। विद्यापति ने शिव शंकर भगवान के चरण पकड़ लिए और अपने पापों के लिए क्षमा मांगने लगा। शिवजी बोले कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मैं तुमसे अब भी बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहते हो। तब विद्यापति बोले कि प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ हमेशा रहें। तब भोले बाबा ने कहा कि जिस स्थान पर तुमने रो रो कर मुझे पुकारा है, मैं यहीं पर अपने शिवलिंग रूप में स्थापित रहूँगा और मेरा नाम उगना महादेव के नाम से जाना जाएगा। तो भक्तों, भगवान को अपने भक्तों के लिए क्या क्या रूप धारण करने पड़ते हैं। जिस तरह एक सच्चे भक्त को अपने भगवान से मिलने की चाहत रहती है, उसी तरह भगवान भी अपने भक्तों से मिलने के लिए उतावले रहते हैं। आज भी शिव शंकर भगवान हमारे भारतवर्ष में उगना महादेव के रूप में हमारे साथ विराजमान है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।